नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर सभी प्रकार की एजुकेशन संबंधित जानकारी और कुछ पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। उसी कड़ी में हम आज कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि यूके ट्रिपल एस सी, यूके पी एस सी, यूपी और भारत के सभी स्टेटों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आजकल किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार से कंप्यूटर भी पढ़ना अनिवार्य हो गया है। यदि किसी भी एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाते हैं। 5 नंबर एक एग्ज़ाम में बहुत ही अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इसलिए हमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पढ़ने होंगे और हमें अच्छे प्रकार से कंप्यूटर के क्वेश्चन की स्टडी भी करनी होगी। इसी कड़ी में हम आपको 20 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जिनमें से आने की बहुत ही संभावना हो जाती है। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आगे है। जैसे कि दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं। यहाँ पर आपने देखा कि इसमें पहला क्वेश्चन है, 1 GB में कितने MB होते हैं। इसमें सभी प्रकार का दिया हुआ है, जैसे कि 1025, 1024, 1026 और 1027। दोस्तों, यदि हम आपका यहाँ पर आंसर बताएं तो इसका आंसर होगा 1024। फिर 1024 इसका आंसर होने के उपरांत हम यदि बात करें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, CTRL प्लस C का क्या काम होता है। मतलब ये है एक शॉर्टकट की है जो कीबोर्ड द्वारा दबाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेव डिलीट, इरेज। मतलब यहाँ पर इसका कोई भी आंसर नहीं है, जो कि हमारे द्वारा यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है। इसका जो आंसर है वह है कॉपी। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इसका आंसर कॉपी होता है। यदि तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर है CTRLV। यह भी एक शॉर्टकट की है जिसका मतलब आपको शायद पता होगा। तो इसका मतलब होता है सेव करना, यानी कि इसका आंसर जो है वह हो जाता है आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर हो जाता है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर लिखा हुआ है कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, आपको यह क्वेश्चन बड़ा ही आसान लग रहा होगा, पर जब क्वेश्चन एक जैसे आ जाते हैं तो यह बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी कड़ी में हम इस क्वेश्चन का यदि आंसर दें तो इसका आंसर हो जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। वहीं दोस्तों, यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो यह भी एक रोचक क्वेश्चन है। इसी कड़ी में हम इसका यदि आंसर दें तो कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। यहीं फ्रेंड्स, हम अगली बात करें कि क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इकाई का मतलब माना है कि कंप्यूटर की, यानी कि मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई का मतलब है कि कंप्यूटर मेमोरी की, कंप्यूटर यहाँ पर हो जाता है कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। यदि फ्रेंड्स हम यहाँ बात करें तो वो हो जाता है बिट। यदि अगला क्वेश्चन देखें हम कि कंप्यूटर में डाटा एंट्री के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। डाटा एंट्री के लिए मतलब कि बोला जाता है कि डाटा का एंट्री का मतलब है कि ABCD इन सभी के लिए किस प्रकार का मतलब कौन सा इसमें गैजेट्स इस्तेमाल होता है, तो वो बोलते हैं हम कीबोर्ड। इसे क्वेश्चन नंबर 20 सही हो जाएगा। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी को मालूम है कि यह है कि कंप्यूटर में फाइल को हटाने पर कहाँ जाती है। यानी कि मान लें कि यदि हमें कोई फाइल है, मतलब कोई भी चीज़ है, यदि कोई भी फोटो वगैरह है, तो वह डिलीट करने के बाद कहाँ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी है कि डस्टबिन
ग्रास बिन, वर्ड बिन और रिसाइकल बिन। तो इसका आंसर हो जाता है सिंपल सा, रिसाइकल बिन एक ऑप्शन होता है कि वहाँ पर जो भी डिलीट फाइल करते हैं तो हम वहाँ पर रिसाइकल बिन में चला जाता है। यहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यह दोस्तों आप इंपॉर्टेंट लगा लें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। तो यह है विंडो 10 और सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो एग्जाम्पल नहीं है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। मतलब वह भाषा प्रोग्रामिंग नहीं है कि जिसमें कोई भी लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर बनता है, तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर बनाने की भाषा नहीं है, तो वो है MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह है आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है नंबर 11, निर्देशों को निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग जिम्मेदार है। यानी कि निर्देशों को निष्पादन की हम बात करें तो क्या कहते हैं कि जो भी हमने इनपुट किया उसको जो कहाँ पर जाकर वो है आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, तो उस क्वेश्चन की हम बात करें तो यह करता है CPU को मेमोरी भी कहा जाता है। यह दिमाग होता है किसी भी कंप्यूटर का, यही सारे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है। मतलब सबसे ज़्यादा जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी डिवाइस अपने आप में डाटा को स्टोर कर सकती है। तो हम यहाँ बात करें तो यह हो जाती है हार्ड डिस्क ड्राइव। यह सबसे बड़ी एक मेमोरी होती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे तो इसमें होता है कि GUI क्या है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। GUI का मतलब होता है GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह है इसका क्वेश्चन नंबर A हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि हम 14 नंबर की बात करें, 14 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर मेमोरी है। यानी कि वह मेमोरी यदि हम कंप्यूटर को बंद कर दे तो जब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो मेमोरी ऑटोमेटिक ही भाग जाती है। तो वह मेमोरी है रोम। ये रैम भी स्थायी मेमोरी, हार्ड डिस्क भी है और SSD भी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि URL का क्या अर्थ होता है। URL का अर्थ इन चारों में से ही एक है जो कि आपको ढूंढना है। URL का अर्थ होता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह इसका सही आंसर है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 16 में है कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का क्या काम होता है। सिंपल शब्दों में हम कहें तो फायरवॉल का काम होता है कि इंटरनेट चलाते वक्त जो भी मतलब कंप्यूटर में वायरस आने का खतरा होता है उस वायरस को वहीं पर रोक देना, यही फायरवॉल का उद्देश्य होता है, जो कि इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि HTTP का क्या अर्थ होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस प्रकार के ऑप्शनों में एक सही टिक लगा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है यदि आपने पढ़ा हुआ नहीं है। यदि पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। इसमें है कि HTTP का क्या अर्थ है। यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका ये सही आंसर है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 में है कि कंप्यूटर में ALU का उद्देश्य क्या होता है। ALU के उद्देश्य की बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो वही है यदि हम हिंदी में इसकी आंसर की बात करें कि कभी कभी क्वेश्चन के जो लिखा हुआ है वो हिंदी में आ जाता है इसके ऑप्शन, तो उनमें से ही है कि इसका आंसर हो जाएगा अंकगणितीय और तार्किक संचालन, इसका आंसर हो जाएगा। वहीं पर हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 के बात करें तो छवियों के लिए किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। यानी कि फोटो को जब सेव करते हैं तो वो उसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन का मतलब है कि वो जिस नाम से सेव होती है यूनिवर्सल, उनमें से एक होता है JPG फॉर्मेट। यह है इसका सही आंसर होगा। वहीं हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि है 20 नंबर का, इन निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है।
तो वहीं सर्च इंजन है, तो वहीं हम बात करें, आप देख लो 4 क्वेश्चन है, ऑप्शन है, इसमें है फायरफॉक्स, बिंग, आउटलुक और स्काइप। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा बिंग। यह एक सर्च इंजन है जो कि बहुत ही कम प्रचलन में है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और इसमें कोई कमी हो तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताना, हम उसे सही करने की हर संभव प्रयास करेंगे। आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।